हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी स्टडी 1M यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए एसएससी रेलवे ऐसे एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद यानी थैंक्स गिविंग उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? आंसर है पोला महोत्सव। पोला महोत्सव में जहाँ महाराष्ट्र राज्य का एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि खेती के लिए उसको आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं महाराष्ट्र राज्य में जितने प्रसिद्ध त्यौहार हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध त्यौहार जो बाणगंगा महोत्सव है, दूसरा है पुणे महोत्सव और तीसरा एलोरा अजंता महोत्सव, चौथा है गोकुल अष्टमी। गुड़ी पड़वा जो फेस्टिवल है महाराष्ट्र का नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है यानी हैप्पी न्यू ईयर पर गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का नव वर्ष है। और काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला वार्षिक महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौस और मार्केसिया निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? मौस और मार्केसिया जो है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। मौस और मार्केसिया जो है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, ब्रायोफाइटा वर्ग को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा वर्ग को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। जो मॉस है उसका प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। पाइनस तथा साइकस जो है अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। पाइनस तथा साइकस अनावृत बीजी के अंतर्गत आते हैं। फॉर्न और मार्सिलिया ट्रेडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फॉर्न और मार्सिलिया जो है ट्रेडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। जो बर्फ पर पाया जाने वाला शैवाल होता है उसको क्रिप्टोफाइट कहते हैं, क्रिप्टोफाइटस। तथा चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवाल को लिथोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान जो है पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। 26 जनवरी 1930 को देश में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसलिए इस दिन को संविधान लागू हुआ था। देश में सर्वप्रथम जो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसलिए इस दिन को ही संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। संविधान सभा का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जबकि दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल या युग में पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे? आंसर है पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जो है पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मानव द्वारा धातु का प्रयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा जो धातु का प्रयोग है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में किया गया था। आग की खोज पूरा पाषाण काल में किया गया था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया था। पहिए का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत में मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत में मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? कौन सा अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? आंसर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं।
23.5 उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा 23.5 दक्षिणी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा जो है भारत में माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है भारत में माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से होकर गुजरती है, जो निम्नलिखित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो भारत में 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका, कर्क रेखा जो एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर भी गुजरती है। कर्क रेखा जो एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर भी गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अंटार्कटिक महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सालों भर बर्फ़ जमा रहती है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद जो है पार्लियामेंट, उसमें कितने सदन होते हैं? आंसर है 2 सदन। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। भारतीय संसद में 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा आता है। भारतीय संसद में जो है 2 सदन होते हैं, जिसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा आता है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 79 में जो है संसद का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। तो भारतीय संसद का उल्लेख 79 में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का उल्लेख है। संसद के अंतर्गत जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? जो भारत में संपूर्ण जनगणना है वो पहली बार कब की गई थी? आंसर है 1881 में। 1881 में जो है पहली बार संपूर्ण जनगणना की गई थी। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में, भारत में जो जनगणना की शुरुआत 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में जनगणना की जो शुरुआत 1872 में मेयो के शासनकाल में हुआ था। वहीं भारत में नियमित जनगणना की बात करें तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, जबकि पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। 1881 में जनगणना आयुक्त W. प्लोडन थे। 1881 में जो जनगणना आयुक्त थे वो W. प्लोडन थे। दशकीय जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1790 में अमेरिका देश से हुई थी। दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है सर्वप्रथम 1790 में अमेरिका देश से हुई थी। वहीं सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत जो है स्वीडन देश में 1749 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत जो है स्वीडन देश में 1749 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि कौन सी विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? जो कौन सा विटामिन उसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन है, इसका आंसर होगा विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन के की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि विटामिन ई की कमी से जो होता है वो प्रजनन क्षमता में कमी होता है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? प्रजनन क्षमता में कमी होता है। वहीं विटामिन डी की कमी से जो होता है रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंध यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। वही विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। इसे एक बार और रिवीजन कर लेते हैं
कि विटामिन ई की कमी से जो होता है प्रजनन क्षमता में कमी, विटामिन डी की कमी से जो होता है सूखा रोग, और विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी, और विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी होता है, और विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि बैडमिंटन में जो है प्रत्येक खेल में कितने अंक होता है। बैडमिंटन में जो प्रत्येक मैच होता है वो कितने अंक का होता है। इसका आंसर है प्रत्येक मैच जो होता है वो 21 अंक का होता है। प्रत्येक मैच कितने अंक का होता है, 21 अंक का। इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं रिलेटेड कि बैडमिंटन का जो एक मैच है वो 3 भागों में विभाजित, बैडमिंटन का एक मैच 3 भागों में विभाजित किया जाता है, इसमें से प्रत्येक मैच जो है कुल 21 अंक का होता है। कुल 21 अंक का होता है, प्रत्येक मैच 21 अंक का होता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत जो है इंग्लैंड देश से हुई थी। आधुनिक बैडमिंटन की शुरुआत जो है इंग्लैंड देश से हुई थी। बैडमिंटन खेल में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख शब्द के नाम हैं कोर्ट, शटल, सेंटर लाइन, सेट पॉइंट, क्रॉस शॉट, लव ऑल और सर्विस ब्रेक। जो बैडमिंटन है उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं इम्पोर्टेंट कोर्ट, शटल, सेंटर लाइन, सेट पॉइंट, क्रॉस शॉट, लव ऑल और सर्विस ब्रेक etc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है। मानव शरीर में जो भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाता है। यानी कि जो मानव शरीर में भोजन है वो कहाँ से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। क्योंकि मानव शरीर में जो भोजन जो है प्रारंभ होता है पाचन का वो मुख गुहिका से प्रारंभ होता है। मुख गुहा से प्रारंभ होता है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि मनुष्य का जो आहार नाल है, मनुष्य का आहार नाल लगभग 30 फीट लंबा होता है। मनुष्य का आहार नाल लगभग 30 फीट लंबा होता है। नेक्स्ट है पाचन का जो प्रारंभ होता है वो मुख गुहा से ही हो जाता है। पाचन का जो प्रारंभ है मुख गुहा से ही हो जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जो मनुष्य है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड है फैक्ट कि आमाशय की जो भीतरी दीवार होता है, आमाशय की जो भीतरी दीवार होता है उस पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। आमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राजीव स्टेटस।